नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुरेंद्र कुमार सिंह के चैम्बर में हूं, और क्यों हूं ये भी मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से राज्य और देश में बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, और आप फिलहाल देखिए कि किस तरह से छात्र सड़कों पे नज़र आ रहे थे, और आज भी कई छात्र शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। और ऐसे में ये लोग कोर्ट के भी दरवाज़ा खटखटाए हैं। तो जो एसटीईटी के जो वकील साहब हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ इनका प्रक्रिया कोर्ट तक पहुंचा है और क्या कुछ इनका आगे होने वाला है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं। देखिए, भारत सरकार के नीति के अनुसार जो गाइडलाइंस, जो प्रिंसिपल डिसाइड किया गया है, उसमें हर स्कूल में 2 फिजिकल टीचर की बहाली होनी है। उसका रीज़न भी जान लीजिए कि हेल्थ जो है, इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन्स लाइफ। आदमी के ज़िंदगी का सबसे जो बेहतरीन हिस्सा है वो उसका स्वास्थ्य है। तो बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तभी तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसलिए तय किया गया कि नहीं, हर स्कूल में 2 फिजिकल टीचर होंगे। भारत सरकार ने गाइडलाइंस इशू कर दिया सारे स्टेट्स को। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको माना और आइडेंटिफाई किया पोस्ट। 36,000 पोस्ट मोटा मोटी निकला पूरे बिहार में, जिसमें 8,000 पोस्ट जो है सरकार के द्वारा स्वीकृत किया गया। 8386 पोस्ट राज्य के 8386 राजकीय विद्यालयों में शारीरिक स्वास्थ्य निदेशक के कुल इतने पदों का सृजन करके स्वीकृति दी गई। ये स्वीकृति कब दी गई? 3/9/2020 को। इसके पहले 2017 में जब बहाली नहीं हुई तो हमने PIL किया। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे ने PIL किया। हाईकोर्ट ने 19/7/17 को कहा कि नहीं, इनकी बहाली आप करिए। जब नहीं हुआ तो हमने कंटेम्प्ट किया। कंटेम्प्ट में 23/7/2018 को हुआ कि नहीं साहब, सरकार ने ये कहा कि साहब आपने टाइम फिक्स नहीं किया था, इसलिए ये कंटेम्प्ट नहीं बनेगा। तो उसी कंटेम्प्ट में हाईकोर्ट ने 6 महीने का गाइडलाइन फिक्स कर दिया कि नहीं, विद इन 6 मंथ यू हैव टू अपॉइंट। वो समय भी ख़त्म हो गया। ये जो 6 महीने का गाइड टाइम फिक्स किया हाईकोर्ट ने, वो है 23/7/18 को। सोच लीजिए, 6 महीने में जब नहीं हुआ तो हम लोगों ने कंटेम्प्ट किया 899/2019 में। 14/8/19 को जब ये मामला चीफ जस्टिस के न्यायालय में आया, चीफ जस्टिस साहब चौंक गए कि अरे व्हाट इज़ दिस। तो उन्होंने प्रधान सचिव को बुलाया, कहा कि साहब इट इज़ ए प्राइमा फेसी केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, और डेलिबरेटली दे हैव अवॉइडेड द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाइए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो कड़ी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। तो बोले कि हुजूर हमको कुछ समय दे दिया जाए। तो उन्होंने 2 हफ्ते का समय दिया। इसके लिए नहीं कि आपको समय दिया, इसलिए दिया जाता है कि आप ये बताइए कि कब तक विधिवत बहाली आप कर दीजिएगा, शेड्यूल दीजिए, कैसे कैसे क्या करिएगा। आप चौंक जाइएगा। प्रधान सचिव 8/9/2019 को रिटेन एफिडेविटेड अंडरटेकिंग दिए पटना उच्च न्यायालय में, जिसके हिसाब से 16/12/19 को परीक्षा का आयोजन करना था, और हम बीच का छोड़ दे रहे हैं कि कैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, कैसे आपत्ति होगा, कैसे कैसे क्या क्या, वो मतलब सारा प्रोसेस एग्जॉस्ट करके 25/4/20 से लेकर 30/4/20 के अंदर नियोजन पत्र दे देना है सबको। ये अंडरटेकिंग है बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव का, जो आज के डेट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो गए हैं। और आप चौंक जाइएगा, ये एफिडेविट है 8/11/2019 का। 20 बीत गया, 21 बीत गई, अब 22 में भी मोटा मोटी 1.5 महीना बीतिए गया है। आज तक इसका कंप्लायंस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने एक PIL फाइल किया कि साहब आप देख लीजिए आपके आदेश को किस तरह से अधिकारी लेते हैं, और प्रशासन और मंत्री और नेता लोग। तो CWJC नंबर 1056/2021 20/10/21 को टेकअप हुआ। हाईकोर्ट बहुत बिगड़ा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि साहब ये तो बिल्कुल मजाक बना के आपने छोड़ दिया है। तो ये लोग बोला कि साहब चूँकि इलेक्शन है, पंचायत इलेक्शन चल रहा है, ये जैसे ही ख़त्म होगा तो हम लोग बहाल कर देंगे। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, पंचायत इलेक्शन के इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारा 14-15 तक समूचा पंचायत इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद तब 21 तारीख को ये रखा गया, पुट अप ऑन 21 21 दिसंबर को इसलिए रखा गया कि साहब 21 दिसंबर तक तो सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा इलेक्शन का। और ये अंडरटेकिंग दिए कि हम जैसे ही ख़त्म हो, नो सूनर इट इज़ फिनिश्ड, हम बहाल कर देंगे। आप 21 दिसंबर के बजाय 21 जनवरी ख़त्म हो गई, 21 फरवरी आने को है, और आज तक आपके सामने है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। ये सारा लिस्ट बना हुआ है
अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, सिर्फ उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना है और आज तक कोई अपॉइंटमेंट लेटर जो है नहीं निर्गत हुआ है। अब दुख और आश्चर्य की बात है। और अब हम न्यायालय में गुहार लगाए हैं, 31 तारीख को मेंशन किए हैं, 4 तारीख को मांगे थे सुनवाई, 4 को तो नहीं रहा, फिर मंडे को फिर गुहार लगाएंगे और हम ये कहेंगे बहुत अति संवेदनशील मामला है ये। 8,000 साढ़े 8,000 विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि साहब शारीरिक शिक्षा का सवाल है, बच्चों को शारीरिक शिक्षा भी तो नहीं मिल रही है। हालांकि सच पूछिए तो शिक्षा तो कहीं नहीं मिल रही है, किसी चीज़ की नहीं मिल रही है, लेकिन शारीरिक शिक्षा भी नहीं मिल रही है। तो वैसी स्थिति में हम गुहार लगाएंगे कि साहब आदेश दिया जाए, इन लोगों को निर्देश दिया जाए। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा हमको नहीं लगता है कि ये लोग करेगा, क्योंकि हम थक गए हैं, बिल्कुल हार गए हैं, थक गए हैं। तो साफ तौर से आपने देखा कि कोर्ट ने भी फटकार लगाया है बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, शिक्षा मंत्री को, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा है। हालांकि आज जब ये लोग घेराव किए तो शिक्षा मंत्री की तरफ से एक नोटिस आया कि आप लोग घर जाइए और मार्च तक आप लोगों के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि अब कब तक इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है या नहीं मिलता है। फिलहाल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।